जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको राधाष्टमी के बारे में बताते हैं। राधाष्टमी कब मनाई जाएगी और राधाष्टमी की व्रत कथा भी आपको सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की कथा उपाय की वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखो, राधाष्टमी कब मनाई जाएगी और किस दिन, मतलब किस दिन पड़ रही है और क्या इसका महत्व होता है। देखो, इस साल राधाष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि राधाष्टमी का व्रत किए बिना जन्म यानी कि जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधाष्टमी यानी देवी राधा का जन्म दिन इनके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रज भूमि में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस व्रत को रखते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता की देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा होती है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वह सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी बुरा भला कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री रामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री रामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्री रामा का जन्म शंखचूड दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशवत तारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। जब उनको प्रसव पीड़ा हुई गुजर रही थी तो उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने में से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत ही बरकत होती है। तो राधा रानी की कृपा बरसती है। तो आपको राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए और उस दिन व्रत करके इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। जय राधा रानी की।